नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लब मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगी। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये समझ में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। और न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सीक्रेट यूनियन ऑनर एंड ट्रेजर आवर रिलेशनशिप, ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ता है जिसमें हम सीक्रेट यूनियन में आए थे, आप उस रिश्ते को सम्मान कीजिए कि हम सीक्रेट यूनियन में आए थे तो हम एक दूसरे के बहुत करीब आए थे, तो इस रिश्ते को आपको सम्मान करना है। उस वक्त को, उस सिचुएशन को, उस प्यार को आपको सम्मान करना है। हो सकता है कि आपने उनको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे उनको बुरा लग गया, तो इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा ही सोचते हो तो हम सीक्रेट यूनियन में क्यों आए थे। अगर सीक्रेट यूनियन में आ गए, आप आए थे तो हम इस रिश्ते को इज्जत करते हैं ना, तभी तो आए हैं। तो वही आपसे ये कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. ये कहना चाहते हैं कि हंसना जो होता है, laughter is the best therapy. हो सकता है ना बहुत सीरियस नोट में आप रिश्ते निभा रहे हो, इतना सीरियस नोट में रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है, हंसते रहिए क्योंकि रिश्ते में हंसी मजाक जो है वो चलता रहता है। तो जब तक आप हंसते रहोगे, खुश रहोगे, तब तक रिश्ता भी बहुत पीसफुल जाएगा। जब भी रिश्ते में बहुत ज्यादा आप में वो आ जाएगा ना, सीरियसनेस आ जाएगा, आप रिश्ते को बहुत सीरियस नोट में देखोगे, तब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। रिश्ता दोस्तों जैसा निभाइए, रिश्ते में प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सीरियस होकर रिश्ता निभाया नहीं जा सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लेट्स देयर बी क्लोजर्स बिटवीन यू and me, give some space each other, love never claim, it simply allow the give। ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को ना थोड़ा सा स्पेस दीजिए, है ना, कि हमेशा सर पे चढ़े रहने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं कि हमेशा अपने सर पे चढ़े रहते हो, ये जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ते हो, जब कोई आपसे दूर जाता है और दूर जाके भी आपके लिए सोचते रहते हैं, तो वही प्यार है। ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम घंटे आधा घंटे बाद बाद क्या कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया, ये प्यार नहीं है, ये इसको चौकीदारी बोलते हैं। जैसे चौकीदार होता है ना, कौन आया कौन गया क्या हुआ, तो ये चौकीदारी। क्यों प्यार में चौकीदारी करना क्यों पड़ेगा, क्यों हम दोनों में भरोसा नहीं है कि हमको चौकीदारी करने पड़ेंगे एक दूसरे की। तो चौकीदारी करना बंद कीजिए और एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। और हर किसी को थोड़ा थोड़ा स्पेस की जरूरत होता है, प्यार में भी होता है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पावर, you instantly know what is wrong and what is right and you have a power to say no or walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि
आप इस रिश्ते में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम किसी चीज के लिए बैंडेड हो, आपको इस चीज को करना ही पड़ेगा, आप पर दबाव है, नहीं भाई। आप आजाद हो, किसी भी चीज के लिए आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, रिश्ते में रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको रिश्ते में जबरदस्ती रहना है, रिश्ते में मुंह बंद करके रहना है, रिश्ते में अपनी इच्छाओं को मार मार के जीना है, नहीं। आप स्वाधीन हो इस रिश्ते में, आपके पास पावर है, इंस्टेंटली आप जो भी निर्णय लेते हो आप ले सकते हो। मतलब डर डर के बिना फ्रीडम के रिश्ते में जीने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। सीक्रेट यूनियन, दूसरा उन्होंने कहा प्लेफुलनेस, तीसरा उन्होंने कहा कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है, चौथा उन्होंने कहा पावर, आपके पास पावर है कि आप रिश्ते में क्या निर्णय लोगे, ये पावर आपके पास है, रहना है नहीं रहना है, सही है गलत है, हाँ बोलना है ना बोलना है, जो भी करना है इसके लिए आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है और आप उसको कर सकते हो, बोल सकते हो। रिश्ते में गूंगे बहरे की तरह रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आपका फिनेंशियल स्टेटस देख लेते हैं सजिटेरियस। आपका फिनेंशियल स्टेटस 8 से लेके देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस 8 से लेके 14 जुलाई तक कैसे रहने वाला है। सजिटेरियस का फिनेंशियल स्टेटस 8 से लेके 14 जुलाई तक। अरे वाह सजिटेरियस, आपको किसी पुराने जगह से पैसा मिल सकता है अचानक से, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टीज आपको मिल सकता है, कोई दोस्त जो उधार लिए थे वो आपको हाँ रिटर्न कर सकता है पैसा, और कहीं आपका पैसा अगर विदेश में फंसा हुआ था वहां से पैसा आ सकता है, कहीं और फंसा हुआ था वहां से पैसा आ सकता है। तो फंसे हुए पैसे आने के चांसेस है अचानक से। अचानक से आप सरप्राइज हो जाओगे कि जिसको आपने सोचा भी नहीं था भाई ये पैसा मुझे मिलेगा, भाई वो पैसा तो आपको मिल सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी ने उधार लिया था और आपने सोचा था ये पैसा तो गया समझो, वो पैसा भी वापस आ सकता है। तो आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बहुत पॉजिटिव और अच्छा रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं सजिटेरियस आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने पहले भी इस वीडियो को देखे हो, इस चैनल के पुराने व्यूअर्स हो तो आपको पता है। अगर नए व्यूअर्स हैं तो वीडियो को पॉज करें, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको जानना जरूरी है और बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भाई मुझे ये आंसर मिल जाए तो अच्छा है, तो हाँ मिलने जा रहा है। आप उस क्वेश्चन को सोचिए और आके वीडियो को देखिए। तब तक मैं कार्ड शफल करके उस क्वेश्चन का आंसर एंजल से पूछ के आपको दिखाती हूँ। देख लेते हैं सजिटेरियस का कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर सजिटेरियस को चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, क्विक आंसर। आपके लिए आया है सजिटेरियस रिकॉन्सिडर का कार्ड। ऐसा नहीं कि आपका वो काम नहीं बनेगा, ये काम आपका बनेगा लेकिन बहुत मेहनत मजदूरी के बाद बनेगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी थोड़ा अलग है, क्योंकि आपका क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछना था, या फिर ये क्वेश्चन ही नहीं है इस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में आपने पूछा है। क्योंकि उस चीज के बारे में आपको क्लियर क्वेश्चन पूछना था, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि आप इसके साथ साथ और कुछ भी सोच रहे हो। तो एक तो आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है,
क्लियर सोच के साथ पूछिए। दूसरा, अगर वो कोई भी काम आप सोच रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये बहुत मेहनत के बाद होगा, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद ये होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इसीलिए कार्ड भी ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछने में क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पूछना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।